हर हर महादेव की जय। जगत जननी पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तगण, एक हम कथा बताएंगे जिसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। यह कहानी एक कंजूस सेठ की है। कंजूस सेठ को शिव गुरु की परम धाम की प्राप्ति कैसे हुई। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन बहुत कंजूस था। अगर कोई भी उसके द्वार पर आए तो वह किसी को भी दान कभी नहीं देता था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को कहता था कि बोल दो कि सेठ जी घर में नहीं हैं। उसी तरह से दिन बीत रहा था और कुछ दिन के बाद में सेठिन जो थी वह कहने लगी कि हे सेठ जी, हे स्वामी, सब कोई मथुरा काशी जा रहे घूमने के लिए। हमें भी बहुत मन कर रहा है कि हम भी अच्छे अच्छे धाम घूमते। लोग कितना अच्छा से घूमते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन सेठ जो था वह बहुत कंजूस था और कहता था कि देखो प्रिय, अगर हम जाएंगे परम धाम घूमने के लिए काशी मथुरा प्रयाग तो वहाँ बहुत दान करना पड़ेगा। लेकिन सेठिन जो थी उनकी पत्नी वह नहीं मानी और जिद करने लगी कि हे स्वामी, हम जरूर जाएंगे, काशी मथुरा जरूर जाएंगे। हमें बहुत घूमने का मन कर रहा है, इसलिए हमें काशी मथुरा लेते चलिए। तब बहुत जिद जब करने लगी सेठी ने, उनकी पत्नी, सेठ की पत्नी, तब सेठ जी बोले कि अच्छा चलो। जब वे काशी पहुँचे तब वहाँ देखें कि बहुत लाचार लाचार व्यक्ति जो हैं वो भीख मांग रहे हैं और सब कोई उन लोगों को दान कर रहा है। कोई लूल्हा है, कोई लंगड़ा है, कोई क्या है, सबको दान कर रहा है। तो सेठ जो देखा वह बोला कि हम इधर ये रास्ता से नहीं जाएंगे, प्रिय चलो हम लोग दूसरा कोना में जाते हैं, गंगा के किनारे जिधर कोई स्नान नहीं करता है, हम लोग उधर जाकर स्नान करेंगे। तब सेठिन बोली कि ठीक है स्वामी, चलिए उधर ही जाएंगे हम लोग। वहाँ जब गए गंगा में स्नान करने के लिए तो हमारे शिव गुरु जो हैं वह बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही चालाक है। भक्तों की परीक्षा वो बहुत अच्छे से लेते हैं, इसलिए शिव गुरु से हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वह पता नहीं किस भेष में परीक्षा ले लेंगे, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तब जो सेठ था वो गंगा के किनारे में स्नान करने गया तो वहाँ पे शिव गुरु जो महादेव थे वह ब्राह्मण के भेष में वहाँ चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तब सेठ बोला कि देखिए ब्राह्मण, हमारे पास यहाँ तो हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, हम तो सब कुछ अपना घर में छोड़कर आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको कोई दान हम नहीं दे सकते हैं। तब वो सेठ बोला कि मेरे घर पे आइएगा। सेठ सोच रहा था कि क्या यार भिक्षुक हमारे घर पर चले जाएंगे। वो उसको पता ही नहीं था कि शिव गुरु हैं, ये देवों के देव महादेव हैं। और वह जो था वह काशी मथुरा प्रयाग सभी जगह घूमकर अपना घर गया
और कुछ दिन के बाद में क्या देखता है कि वही ब्राह्मण उसके घर पहुंच गए। शंकर भगवान जो थे वह परीक्षा लेने के लिए उसके घर चले गए। तब वहां जाकर उसकी सेठ की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। तब सेठ के पास जब गई उसकी पत्नी कि ब्राह्मण जो वहाँ काशी में मिले थे वही आए हैं और दान के रूप में भिक्षा मांगने आए हैं कि हमें कुछ दीजिए। तो सेठ ने कहा कि जाओ प्रिय, तुम बोल देना कि सेठ का बहुत तबीयत खराब है, वे चलने से असमर्थ हैं और वे बाहर नहीं आ सकते हैं। तब सेठिन जो थी वह बाहर आई और ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, सेठ का बहुत तबीयत खराब है, वे दान नहीं दे सकते हैं। तब ब्राह्मण शिव गुरु जो थे वह बोले कि ठीक है, ठीक होंगे तब दान देंगे, ठीक है, जब ठीक हो जाएंगे तब दान देंगे। तो दूसरा दिन उसी तरह बीतता गया। दूसरा दिन भी सेठिन जो थी, सेठ की पत्नी, वह बाहर आई तो ब्राह्मण देव फिर भी भिक्षा मांगने लगे। तो फिर वह जाकर सेठ को बोली कि ब्राह्मण देवता है जो भिक्षुक है, वो आपको दान के लिए कुछ मांग रहे हैं। तब फिर सेठ बोला कि जाओ बोल दो कि हमें बहुत तबीयत खराब है, हम चलने से असमर्थ हैं, हम नहीं जा सकते हैं। इसी तरह करते करते 15 दिन बीत गया। फिर भी ब्राह्मण जो थे उसके दरवाजे पर बैठे रहे। और अंत में क्या हुआ, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और ज्ञान की प्राप्ति भी अच्छी होगी। तो सेठ जो था वह झूठ मूठ का वह अंदर में बहाना बनाते जा रहा था और जैसे सेठ कहता था वैसी सेठ की पत्नी जो थी शिव गुरु को आकर बताती थी। तो जब उसी तरह करते करते 15 दिन बीत गया, तब उसके बाद में सेठ फिर पत्नी उसकी बाहर आई और बोली, ब्राह्मण देव कहने लगे कि क्या सेठ जी ठीक हुए कि नहीं हुए। तब सेठिन जो थी वह जाकर अंदर फिर सेठ जी से कहती है कि हे स्वामी, वे बिना दान लिए हुए नहीं जाएंगे। तब सेठ जो था वह अकड़ कर बोला, जाओ बोलो तुम कि सेठ जो है वह मर गया है, अब वह दान नहीं देगा। तब सेठ की पत्नी बाहर आई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण भिक्षु, हमारे स्वामी इस संसार से चल बसे और आपको दान नहीं मिलेगा। तब ब्राह्मण देव बोले कि ठीक है, जाने दो, ये संसार की विधि है, अब उनका हम दाह संस्कार करके ही वापस लौटेंगे। और झूठ का हल्ला जो सेठ था वह दान के चलते इतना षड्यंत्र रचा, उसके गांव टोले पड़ोस के सब जमा हो गए और हल्ला हो गया गांव में कि सेठ जी जो थे उनका मृत्यु हो गई। तो सब जलाने के लिए आदमी गांव में भीड़ लगी और सब जो थे बांस के जो बनता है बहंगी, उसमें राजा को सेठ को बैठाकर सुलाकर शमशान घाट लेते चल गए। फिर भी ब्राह्मण जो शिव गुरु थे बोले कि ठीक है, अब इसे तो जलाकर ही जाएंगे। तो वह साथ में ब्राह्मण जो थे वह श्मशान घाट भी चले गए। वहाँ श्मशान घाट जब गए वहाँ सब लकड़ी उकड़ी सब लगाने लगा
तब भी जो पत्नी थी उसकी बोली, पत्नी तो सब जान रही थी कि ये राजा जी का बहुत बड़ा ही षड्यंत्र है, इतना कंजूस है कि ये श्मशान घाट तक पहुंच गए एक भिक्षु को भिक्षा नहीं देने के वास्ते। तब जो सेठिन थी वह बोली, हे ब्राह्मण दे, अब तो इनको जलाया जाएगा, आप चले जाइए। तब भी बोले ब्राह्मण दे, श्री गुरु बोले, नहीं, हम इनको जलाकर ही जाएंगे, हम इतना टाइम दिए, बेचारे के पीछे नहीं दिए हमको दान, अब इनकी जीवन का अंतिम समय आ गया तो इनको हम अग्नि संस्कार करके ही जाएंगे। तब क्या हुआ कि सब कुछ लदाया और सेठ जो था वह उठकर बैठ गया और ब्राह्मण देव से माफ़ी मांगने लगा कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? साधारण इंसान तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी परीक्षा लेने के लिए, हमने तो दान नहीं देने के वास्ते हमने इतनी बड़ी षड्यंत्र को रचा, लेकिन आप नहीं गए, आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं? तब ब्राह्मण के रूप में जो थे शिव गुरु, वे शंकर भगवान के रूप में, शिव गुरु के रूप में आकर कंजूस सेठ को दर्शन दिए और सेठ जो था उनके चरणों में लिपट गया कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, लेकिन हमारे मन में लालच आ गया था कि हमने इतना मेहनत करके कमाया, हम किसी को दान नहीं देंगे। तब शंकर भगवान बोले कि पुत्र, तुम देखो ये सब हमारा दिया हुआ है, धरती पर आने के बाद में दान भी करना एक बहुत बड़ा ही कार्य होता है, जो तुम दान करते हो वो बहुत ही दीन दयाल के काम में आता है।